नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशीष प्रसाद है और आपका मेरे नए चैनल में स्वागत है वी लर्न वी ग्रो। हालांकि मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि इस चैनल के थ्रू आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ रिलेटेड टू बिजनेस, इंस्टीट्यूशंस कैसे रन किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है, टीम वर्क कैसे होता है, क्या स्ट्रेटजी होती है, या बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इनिशियल अमाउंट कहाँ से लाया जाता है, वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एक बिजनेस को करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और कृपया अगर आपको इन बातों से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ मैं दूसरी बात फिर जोड़ रहा हूँ, अगर आपको इन बातों से कुछ सीखने को मिलता है, मेरी वीडियो से कुछ आसानी से कुछ सीखने को आपको मिलता है, तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करिए। बिकॉज बिजनेस करना भी आसान नहीं है और कर लिया तो उससे बड़े कोई आसान चीज़ भी नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? दोनों बात आती है। आप शुरुआत में दिक्कत बहुत आएगी, फेलियर्स बहुत आएंगे, लेकिन अगर आपने उनको जीत लिया है, उनको रहते उनको सीख लिया है, तो सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस और कोई है भी नहीं बिजनेस के अलावा। मैं यहाँ जॉब की बात नहीं कर रहा और यहाँ मैं सिर्फ बिजनेस की ही बात करूँगा। तो आज हम सीखते हैं, आज इस चैनल पर आपको क्या सीखने को मिलता है। देखिए, हमारा जो पहला स्टेप है वो है वैल्यूएशन। पहली चीज़ होती है वैल्यूएशन, यानी कि अमाउंट, कि कैसे बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, वो अमाउंट कहाँ से लाया जाए। वैल्यूएशन पहले से फोकस किया जाता है, क्योंकि बिजनेस को रन करना है तो पहले चीज़ तो तुम्हें बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, कहाँ से क्या चीज़ें लेके आनी है, कहाँ से मिलेगी, सस्ते में कहाँ मिलेगी और क्वालिटी के साथ, सस्ते में भी और क्वालिटी के साथ कहाँ मिलेगी वो बताओ। ठीक है, पहले आपको ये फोकस करना है। मैं आपको अपनी फ्यूचर वीडियो में जरूर बताऊंगा कि इनिशियल अमाउंट कहाँ से लाई जाती है। मान लो आपको कोई आइडिया है, उसको आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अमाउंट चाहिए, वो है 5 लाख की। तो 5 लाख को लाया कहाँ से जाए, क्योंकि माँ बाप से लेना नहीं, दोस्त यार से लेना नहीं, क्योंकि वो कितने दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 50,000। तो वो अमाउंट कहाँ से लाना है वो भी मैं आपको फ्यूचर की वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो पहली चीज़ क्या सीखा, वैल्यूएशन कहाँ से आएगी, पहले आप ये सोचिए। मैं इसका आंसर आपको फ्यूचर वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जब भी आप बिजनेस करो तो इन बातों का ध्यान रखें। वैल्यूएशन कहाँ से आएगी, बैंक से आएगी, लोन से आएगी, रिलेटिव से आएगी, या माँ बाप से आएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट लर्न देन अर्न। देखो, किसी भी हम जब कॉलेज में स्टूडेंट बन के जाते हैं, या फिर हम स्कूल में जाते हैं, या हम बिजनेस में जाते हैं, एक एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है काम करने, तो पहले वो सीखता है। हर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन पहले सिखाती है, ट्रेनिंग देती है। उसके बाद जब वो उनको लगता है ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या ये कैपेबल है उसके लिए, या एम्प्लॉय सोचता है कि मैं कैपेबल हूँ इस काम के लिए, देन उसके बाद वो उस इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनता है। फर्स्ट लर्न, पहले उसने लर्न करा, सीखा, देन उसने अर्न करा, देन उसने पैसे कमाए। पहले मैं कॉलेज गया, वहाँ से मैंने पढ़ाई सीखी, उसका मैंने इम्प्लीमेंट करी बिजनेस में, उसका मैंने इम्प्लीमेंट करी अपनी सम अदर एक्टिविटीज़। बहुत सारी एक्टिविटी है, ऑनलाइन हो गया, बहुत सी चीज़ें आ गई हैं ऐसे, जैसे ड्रॉप शिपिंग हो गई है। ठीक है, फर्स्ट लर्न देन अर्न। एंड थर्ड पॉइंट इज बिजनेस मॉडल। तो भाई देखिए, बिजनेस मॉडल बहुत तरीके के होते हैं। मैं आपको सिंपल 2 तरीके बहुत साधारण भाषा में बता रहा हूँ। एक बिजनेस मॉडल होता है जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें आपको हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है, जैसे कि टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। और एक आता है बिजनेस, उसके अंदर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है। एक होता है बिजनेस जिसमें 10 से कम होते हैं, उसे दुकानदारी कहते हैं, रिटेलर्स कहते हैं, होलसेलर भी कहते हैं। वो होती है सिंपल दुकानदारी, जहाँ पे प्रॉपर हायरार्की के नाम पे कोई भी चीज़ नहीं है, वो सिर्फ एक ही बंदा है, जैसे राजा, ओनली राजा, जिसे कहते हैं मालिक, या गले में बैठने वाला मालिक। ठीक है, इसलिए 2 तरीके का मैं आपको बड़ी साधारण भाषा में बता रहा हूँ, कोई इंग्लिश का शब्द यूज़ नहीं कर रहा हूँ। टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन में। एंड बिजनेस जो दूसरा तरीके का होता है, उसमें 10 से कम लोग होते हैं और उसमें एक ही मालिक होता है, वही काम देता है, वही काम करवाता है। समझ रहे आप, ये बिजनेस मॉडल होता है। ये भी वीडियो में आने वाले समय में इसको बहुत ब्रॉड में पढ़ेंगे, बिकॉज अभी आपको मुझे समझाना है ये पॉइंट्स कि
8 पॉइंट्स टू नो अबाउट बिजनेस के बारे में जो पॉइंट हमें समझने चाहिए, चाहे वीडियो के थ्रू चाहे आप ज़मीन के उतरेंगे, जब आप मार्केट में खड़े हो, समझ रहे हो मेरी बात, जब आप मार्केट में खड़े होकर बात करेंगे, अपना बिजनेस खोलेंगे, तो ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एंड द फोर्थ पॉइंट इज एवरीबॉडी इज नॉट योर कस्टमर। सबसे मेन पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट अब तक का ये है इसके अंदर, ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि सारे मेरे कस्टमर और मुझे सबको कस्टमर बनाना है, तो ये आप गलत सोचते हैं। आप मेरी वीडियो को समझिए और आप मेरी बातों को समझिए, आप ये गलत सोचते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया ही मेरी कस्टमर बन जाए, पूरे इंडिया ही मेरा कस्टमर बन जाए, तो ये ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता। अपनी एक मार्केट चुनिए, चाहे वो यूथ के लिए हो, या वो यंगर लेवल के लिए हो, या वो ओल्ड लेवल के लिए हो, या फिर हो सकता है कि आप कौन सी टारगेट ऑडियंस देखना चाहते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट जिसमें आता है रिच क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इन सब एरिया को हमें समझना चाहिए, ठीक है। इन सब एरिया को हमें समझना चाहिए। ये हमारे फोर्थ पॉइंट तो थे जो मैं आपको यहाँ तो बताया, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, बिकॉज ये पॉइंट्स है, ये बिजनेस है, बिजनेस के अंदर यूज होते हैं ये पॉइंट्स। तो अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऑब्वियस आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगी, काफ़ी आसानी तरीके से। बाकी के लिए 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स है, ये आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में समझाऊंगा बड़े अच्छे से। और जब इनमें 2 वीडियो को ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद हम प्रॉपर इनको खोल के ब्रॉड में पढ़ेंगे, जिसमें आपको काफ़ी आसानी तरीके से समझ आएगा। सो अगर आपको इस वीडियो के थ्रू इन 4 पॉइंट में से कुछ भी सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और मैं इससे और अच्छी क्वालिटी में और अच्छी बातें लाऊंगा ब्रॉड में, जो आपको मैं समझा पाऊँ आसानी भाषा में। क्योंकि कुछ बड़े चैनल होते हैं इंग्लिश में बात करते समझ नहीं आता है, मैं आपको इंग्लिश के थ्रू हिंदी से आपको बड़ी आसान भाषा में सिखाऊंगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, थैंक यू सो मच।